नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोवे सौवसाहुणम् अजर अमर विकल विकारी अविनाशी गुणधाम नित्य निरंजन भवदुःखभंजन ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम ज्ञान स्वभावी सिद्ध प्रणाम। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध भगवान की जय। विराग सनातन शांत निरंश निरामय निर्भय निर्मल हंस सुधाम विबोध निधान विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह विदंभ वितृष्ण विदोष विनिद्र परात्पर शंकर सार वितंद्र विकोप विरूप विशंक विमोह प्रसीद विशुद्ध सुसिद्ध समूह। माँ ऐकायला येते का? येते ना? काय चाललंय? सिद्ध स्वरूप आहे जाणताय का? ज्ञानमय आहे, सिद्धांत समान आनंदी आहे, सगळ्या दोषांनी रहित आहे. ते चाललंय आमचं प्रकरण. आता काय सांगितलं? भगवान कसे आहेत? विदंभ म्हणजे काय? दंभ म्हणजे सांगितलं छल कपट, छल कपट रहित आहेत. किधर गई वही आपकी? तो दंभ यानी छल कपट से रहित, तृष्ण यानी तृष्णा आसक्ति, तो आसक्ति मोह गृद्धता इससे रहित है। विदोष यानी सभी दोषों से रहित है। विनिद्र यानी क्या? निद्रा आदि दोषों से रहित है। तो स्वरूप की असावधानता ही निद्रा है, ऐसा कल बताया था। तो भगवान कैसे है? विनिद्र स्वरूप है। आगे बताया था परात्पर, पर यानी श्रेष्ठ। तो जो भगवान है वो कैसे है? श्रेष्ठतम है, जो उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है, ऐसे परात्पर। आपण म्हणतो ना काय, बेस्ट पेक्षा बेस्ट असं म्हणा। तो ऐसे वो भगवान परात्पर यानी श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्ट है। आगे बताया शंकर है, यानी क्या? शम यानी सुख, सुख को करने वाले, ऐसे वो शंकर स्वरूप है। सुखमय है या सुखकर है, दोनों भी बोल सकते हैं। सुख को करने वाले या सुख को देने वाले, ऐसे शंकर स्वरूप है। आगे बताया था सार, कैसे है भगवान? सार स्वरूप है। कैसा? तो तीनों लोकों में सारभूत यानी वो भी ऐसे ही उत्कृष्ट या प्रयोजनभूत या जो ग्राह्य है, ऐसे। तो ऐसे कौन है? शंकर स्वरूप और सार स्वरूप भगवान है। आगे बताया था वितंद्र स्वरूप है, यानी क्या? जिनके स्वरूप में तंद्रा नहीं है। तंद्रा यानी प्रमाद, तंद्रा यानी कषाय, तंद्रा यानी और क्या बताया था कल? क्या बताया था? मिथ्या मान्यता, मिथ्या मान्यता, असावधानी, ये सब तंद्रा के अर्थ है। लिखो ना, क्या बताया? तंद्र, तंद्रा यानी क्या? तो इस तंद्रा यानी दोष से रहित है भगवान। तो वितंद्र है यानी
सावधान है, निष्प्रमादी है, निष्कषाय है या मिथ्या मान्यता से रहित है, ऐसे वितंद्र स्वरूप है। तो हमारा आत्मा भी ऐसे ही सभी विशेषणों से सहित है। अभी आगे का विशेषण बता रहे हैं कैसे है भगवान। विकोप यानी क्या? कोप यानी क्रोध। तो क्रोध से रहित है मतलब विकोप है। निष्क्रोध है बोलो, विक्रोध है बोलो या विकोप है बोलो, सभी एक अर्थवाची हो गए। तो भगवान कैसे है? क्रोध रहित है। मेरा आत्मा भी क्रोध रहित है। तो यहाँ अच्छा बताया है, यहाँ पे क्या बताया? भगवान या सहज सिद्ध स्वभाव, उसमें क्रोध नहीं है। कर्मक्षय भगवान के द्रव्य क्रोध नहीं है और भाव क्रोध भी नहीं है। द्रव्य क्रोध यानी क्या? द्रव्य क्रोध यानी कर्म। जो क्रोध कर्म है ना, कौन सा कर्म है वो 8 कर्मों में? क्रोध कर्म कौन सा कर्म है 8 कर्मों में? पता है आपके पास है कि नहीं है? आपकी संपत्ति है वो, पता है? कौन सा कर्म है? क्रोध यानी नाम कर्म। उसमें तो गौरव किया जाता है ना कितने? नहीं। कौन सा कर्म है क्रोध यानी? किधर गए सभी लोग? सोनल, मोहनीय कर्म है। मोहनीय कर्म के अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। तो क्रोध ये कौन सा कर्म हो गया? मोहनीय कर्म है। तो भगवान मोह से, कर्म से रहित है। तो जो द्रव्य कर्म है यानी पौद्गलिक रचना, क्रोध आदि जो आवरण है, तो वो उन द्रव्य कर्मों से या द्रव्य क्रोध से रहित है। और आगे भाव क्रोध से रहित है। मतलब भाव क्रोध यानी कर्म यानी द्रव्य कर्म यानी पौद्गलिक कर्म हो गए, और भाव कर्म यानी जीव के परिणाम हो गए। तो क्रोध रूप परिणामों से भगवान रहित है। मतलब मैं क्रोध भी करूं और भगवान भी बनूं, ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपके यहाँ पे नहीं होता, लेकिन ऐसे बहुत सारे अन्य देवी देवता है जो उनकी मुद्रा ही क्रोधी है, कषाई है, तो उन्होंने उनको भगवान बताया ना। कौन से भगवान है? नाम मत लेना, रहने दो। सिर्फ आपके सामने आ गई क्या वो इमेज? अनेक ऐसे जो भगवान है जो उन्होंने किस रूप में बताया उनको कि वो शत्रु का संहार करने वाले हैं, शैतान का संहार करने वाले हैं। तो संहारक है यानी क्रोधी होंगे तो ही संहारक होंगे। कोई प्यार से संहार नहीं कर सकता। संहार यानी नाश। तो जो नाश करेंगे, घात करेंगे, हिंसा करेंगे, तो उनके मुख पर वैसा क्रोध आगे आएगा ही। तो इसलिए ऐसे भी भगवान होते हैं, ऐसा अन्य मती लोगों का कहना है। लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। जो स्वयं क्रोधी है वो दूसरों को निष्क्रोधता क्या सिखाएंगे? वो दूसरों को क्षमा भाव क्या सिखाएंगे? क्रोध को किससे जीता जा सकता है? क्षमा से। ऐसे सिर्फ हमें बुक में पढ़ने को मिलता है तो अच्छा लगता है, कानों को सुनने को मिलता है तो अच्छा लगता है। आपके जीवन में क्या करते हैं? क्रोध को क्षमा से जीतना होता है। आप किससे जीतते हैं बताओ? क्रोध को अरे बोले तो कारे बोलता का नहीं? मतलब काय म्हणता हो हिंदीमध्ये? तुम आपकी हिंदी में क्या होता है? हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हमने अगर अरे मी अरे म्हटलं तर कारे म्हणून उत्तर देतात। आपके यहाँ पे क्या होता है? पता नहीं मुझे, मैं क्रोध नहीं करती, ऐसे बोलो आप। हम अस्पर्शी है क्रोध से। हमारे स्वभाव में क्रोध नहीं है, हमें कुछ उस क्रोध का कुछ पता नहीं है, हम दूर दूर तक हमारा संबंध नहीं है, ऐसे ना। तो जो भगवान है उनका रूप तो नियम से निष्क्रोध ही होना चाहिए, क्योंकि उनको हम आदर्श बना के हमारे जीवन में परिवर्तन करने वाले होते हैं। अगर वो भगवान ही क्रोधी होंगे, वो कषाई होंगे, तो हम क्या आदर्श लेंगे? हमें क्या दिखेगा या हम कैसे बनेंगे? वैसे ही बनेंगे। इसलिए बता रहे हैं
कि उनके यहाँ पे भाव क्रोध भी नहीं है। उस भाव क्रोध से भी भगवान रहित है। हमारी आत्मा में क्रोध कहाँ पर है बताओ? आपका क्रोध यहाँ पे है कि हृदय में है कि हाथ पैरों में है? क्रोध कहाँ पर है आपके? विचार में। हाँ, कहाँ पर है? इधर दिमाग। ब्रेन में, या फिर हार्ट में, या हाथ पैरों में? क्रोध कहाँ पर है? पैर में। कहाँ पर क्रोध है? बोलो ना, सभी तरफ है। आंखों में? अच्छा है। और कहाँ पर रहता है? काय म्हणती वर्षाबेन? म्यूट ठेवून बोलल्यावर मला नाही ऐकायला येत, अजून नाही मला रुद्धी। मन में मतलब क्रोध अपने परिणामों में होता है। तो बाहर ये सब तो शरीर की क्रिया है। कोई ऐसा भी दिखेगा कि बाहर घात कर रहा है लेकिन उसके परिणामों में क्रोध नहीं होता। मतलब जो चांडाल की कथा हम पढ़ते हैं ना, उसको तो वो करना पड़ता था लेकिन उसके परिणामों में वैसा नहीं था। तो परिणामों से वो निष्क्रोध था या अहिंसक था, इसलिए तो उससे बाहर निकलकर वो सम्यक दृष्टि बन गया। किसमें? अहिंसा अणुव्रत में प्रसिद्ध हो गया। तो इसलिए शरीर की क्रिया में क्रोध नहीं देखना है। कहाँ पे देखना है? अपने परिणामों को देखना है, अपने विचारों को देखना है। उसमें अगर क्रोध होगा तो कहीं से भी छूट नहीं सकते हम। क्रोध का फल क्या होता है? क्रोध का फल नरकादि। बाबा थाम। क्रोध का फल क्या होता है? स्वयं का तो घात। हाँ, वो म्यूट निकालने के बाद 1 सेकेंड रुका करो, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं। दुर्गति मुझे मिलेगी ना। मैं अगर क्रोध करूंगी तो मुझे दुर्गति मिलेगी। आपको मतलब ये सब हमें समझता है लेकिन सिर्फ वचन में ही रह गया है, सिर्फ बुक में ही रह गया है, शास्त्रों में ही रह गया है। अपने जीवन में क्यों नहीं आता फिर ऐसे? मैं क्रोध करूंगी तो उसका फल मुझे मिलने वाला है, मेरी दुर्गति होने वाली है। ये हम क्यों नहीं टाली करते? ये क्यों स्वीकार नहीं होता हमसे? तो इसी से और बहु परिवर्तन चल रहा है। और उसमें एक बार क्रोध करते हैं तो बार बार क्रोधी हो रहे हैं उसी वजह से। इसलिए बता रहे हैं उस क्रोध से मुक्ति पाना है तो क्रोध को जीतना पड़ेगा। कैसे जीता जा सकता है बता रहे हैं यहाँ पे आगे। बहुत अच्छा वर्णन है, मैं पढ़ती हूँ। सामान्य ध्रुव एक स्वभावी है, वो सिद्ध भगवान का हो या हमारा स्वभाव हो, सभी स्वभाव कैसे है? निष्क्रोध रूप है। उस दृष्टि में वे सिद्ध भगवान और मैं एक ही हूँ। अरिहंत देव भी और इससे पहले की अवस्था यति रूप जो श्रेणियों में लगे रहते वे भी मुनि विकोप स्वरूप है। जहाँ से क्रोध का नाश हो गया, क्षपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं तो उनका क्रोध कहाँ गया? कहाँ गया? कौन से गुणस्थान में क्रोध गया? कुठल्या गुणस्थानामध्ये क्रोधाचा नाश होतो? कोण आहे माझ्यासमोर? सोनल माहिती आहे? 10व्या गुणस्थान चक्क तिथं लोभ आहे, लोभ अजून 10व्या गुणस्थानामध्ये लोभ आहे, त्याच्या आधी गेला क्रोध। म्हणजे 9व्या गुणस्थानामध्ये क्रोध, मान, माया जातो आणि लोभ राहतो तो 10व्या गुणस्थानामध्ये जातो। हाँ, तो 9वें गुणस्थान तक क्रोध रहता है। तो इस तरह जो क्षपक श्रेणी आरूढ़ है या उपशम श्रेणी आरूढ़ है वो भी 10वें 11वें गुणस्थान में वो भी निष्क्रोध होते हैं। और उससे आगे अरिहंत जो 13वें गुणस्थान में है वो भी निष्क्रोध है। और सिद्ध भगवान और मेरा स्वभाव वो भी क्रोध से सर्वथा रहित है। हे नाथ, आपने क्रोध तो पहले ही खत्म कर दिया था, फिर कर्मों का नाश करने का आपके कैसे पुरुषार्थ हो गया भगवान? कोणाचा तर नाश करायचं तर क्रोध पाहिजे असं त्यांना म्हणायचंय। तुम्ही जर काय म्हणायचं लिंबू मोळणार ना तर
कसं मोळायचं? मतलब किसी ने ऐसे पूछा था, अगर घर में किचन में काम करने वाली स्त्री है, वो बिल्कुल क्रोध रहित हो, नमक क्या करते हैं, काय म्हणायचं, कूटते हैं, नमक कूटते हैं ना, तो प्रेम से नमक कूट के दिखाओ. या सब्जी साद काय म्हणायचं, साधते हैं ना, काय म्हणायचं, सब्जी को क्या करते हैं, सुधारते. सुधारना. हाँ, सब्जी को सुधारना बोलते हैं. हमारे यहाँ पे राहू देत, नको, मोळणं म्हणतो आपण. हां हां, तर भाजी मोळतो ना, भाजी चिरतो नाही म्हणायचं का, तो पण हिंसक वर्ड आहे. किंवा कुटतो किंवा तोडतो, हे सगळे शब्द हिंसक आहेत. मग मला म्हणायचं आहे, किचनमध्ये काम करणारी जी लेडी आहे, तर ती जर समजा लय निष्क्रोध, सांगा स्वयंपाक कसं करणार. म्हणजे मी क्रोध करायला शिकवत नाही आहे बरं का, सावधान. काय शिकवती आहे, निष्क्रोधताच सांगायचं आहे मला त्याच्यातनं. पण त्यांनी एकाने विचारलं होतं असं की, म्हणले प्रेमाने नमक कुटायला लागली, कसं कुठलं जाणार आहे हो. आणि किंवा भाजी मोळायली तर ते कसं चाकू चालवू म्हणून जर बसली तर सांगा उपाशी मरणार का नाही तुम्ही लोक. मतलब है क्रोध आपके, वही बता रहे, वहाँ क्वेश्चन में ही पूछा है, उन्होंने कर्मों का नाश कैसे किया अगर उनका क्रोध ही खत्म हो गया है. तो जिसकी प्रति हमें क्रोध आता है उसका नाश करते हैं, तो क्रोध ही खत्म हो गया तो कर्मों को कैसे नाश, उसका विध्वंस कैसे करेंगे, ऐसा क्वेश्चन आया है उनको. आपने क्रोध को पहले ही खत्म कर दिया था, फिर कर्मों का नाश करने का आपके कैसे पुरुषार्थ हो गया भगवान, ऐसा वितर्क होता है. देखो, संसारी प्राणियों का ऐसा ख्याल है कि क्रोध करके विजय पाई जाती है. क्रोध से ही किसी का नाश कर सकते हैं, विध्वंस कर सकते हैं, उसको रास्ते से हटा सकते हैं, ऐसा लगता है संसारी जीव को. शत्रु को खत्म किया तो क्रोध के अलावा नहीं खत्म कर सकते, लेकिन यह बात नहीं है. सच्ची विजय क्षमा से ही मिलती है. कौन सा धर्म है हमारा, पहला, आज ही शुरू हो गया हमारी उत्तम क्षमा. उत्तम क्षमा. तो क्रोध का नाश किससे, क्षमा से होता है. हमारे परिणामों में है क्या वो, हमारे परिणामों में क्रोध है, क्षमा उनके परिणामों में रहता है. किनके, श्रेणी आरूढ़ मुनि होंगे, अरिहंत सिद्ध होंगे, उनके परिणामों में क्षमा रहती है. हमारे में नहीं, वो हमारे बस की बात नहीं है, या ऐसे बोलते हैं ना, तो ये नहीं है. ये उनको बताना है आपका स्वभाव भी क्षमा स्वरूप है, तो उसका अवलंबन लेंगे तो क्रोध नष्ट हो जाता है. क्या बता रही हूँ मैं, प्रगतीताई काय म्हणले सांगा. क्रोध करता का नाही तुम्ही, असं नाही वाटत मला, आहे का क्रोध तुमच्यात, विचार करावा लागेल. मुलांना विचारू. बोलवा मुलांना. तो शत्रु को खत्म किया जाता है, लेकिन यह बात नहीं है, सच्ची विजय क्षमा से होती है. जलाने का दृष्टांत देखना हो तो अग्नि से ही चीज नहीं जलती, अति शीत से भी बड़े बड़े पेड़ जल जाया करते हैं. पता है आपको, अग्नि से ही पेड़ नहीं जलते, अति शीत से भी वो पेड़ जल जाया करते हैं. जाड़े के दिनों में जब बर्फ पड़ता है तो असंख्य वनस्पतियां सूख जाती है. वैसे ही क्रोध से लोक में इज्जत जाती है. मुझे क्या बताना था कि उन्होंने जैसे एग्जाम्पल दिया ना कि जलाने से ही जलते नहीं है, अग्नि से ही नहीं जलते, तो शीत से भी जलते हैं. इसी तरह किसी को खत्म करना है तो क्रोध से ही नहीं, क्षमा से भी जीता जा सकता है. कभी ट्राई किया है आपने, ऐसे कभी आपके जीवन में प्रसंग हुआ है क्या? खत्म हो गया, एक मिनट. क्या बताया मैंने अभी, क्षमा से भी जीता जा सकता है, क्रोध से ही नहीं. जैसे पार्श्वनाथ के जीव को
कमठ ने कितने उपसर्ग किए, लेकिन उनको कितनी बार उन्होंने विरोध किया, कितनी बार क्रोध से आंसर दिया। तो वो छोटे बच्चों की स्टोरी में आता है ना, वो कमठ का जीव तपस्या करने के लिए खड़ा था, तो पार्श्वनाथ का जीव उनके पास गया, क्षमा याचना कर रहा है, जबकि गलती उनकी थी। काय त्यांचं नाव होतं मरुभूती ना, तो उनकी गलती थी और ये क्षमा याचना कर रहे हैं। और उनको इतना क्रोध हो गया था कि हाथ में पत्थर लेकर तपस्या कर रहे थे, तो वो बड़ा सा पत्थर था, वही उनके सिर में डाल दिया। ये हो गया क्रोध का फल। क्रोध का व्यक्त होना ऐसे हो सकता है। तो कितने भावों तक उन्होंने क्षमा धारण की थी। हर भाव में कमठ के जीव ने इनके ऊपर उपसर्ग किया, मारने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमें तो कोई ऐसे मार नहीं रहा है। कोई कुछ बोल दे सिर्फ तो ही हमें इतनी तकलीफ होती है। अगर कोई हमें जान से मार दे तो हर भाव में हम उसका पीछा करेंगे। तो वहाँ पे हर भाव में पार्श्वनाथ के जीव ने क्षमा धारण की थी। इसी वजह से जब उनको केवल ज्ञान हो गया तो इस जीव को कमठ के पश्चाताप हो गया और वहाँ पे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। मतलब आपकी क्षमा परिणाम से आपका तो उद्धार होगा ही, आपके सामने वाले का भी उद्धार हो सकता है। क्या बताया मैंने? वर्षाबेन, आपने क्या किया? आपके बच्चों पर क्रोध किया, क्या हो गया फिर? बच्चे क्या हो गए बताओ? बच्चे नरक में जाएंगे कि तुम दोनों हाथ पकड़ के जाएंगे? क्योंकि उन्होंने क्रोध किया, इसलिए उनका आंसर आपने क्रोध से दिया, तो आपको भी दोनों मिलकर जाएंगे वहाँ पे। इसलिए बता रहे हैं एक साइड तो क्षमा धारण करते जाओ ना, तो देखो कुछ ना कुछ फर्क दिखेगा आपको। तो इसलिए कुछ तो बता रही थी मैं, क्या बता रही थी? झाडांचं उदाहरण घेतलं ना, अग्नीने जळतं असं नाही, वर्षा झाडं में भी वृक्ष जल जाते हैं। थंडीच्या दिवसामध्ये सुद्धा अनेक वनस्पती अशा सुकून जातात। म्हणजे तुम्ही म्हणताय झाडं जळतात म्हणजे सुकून जातात असं म्हणता ना, तर तसंच थंडीमुळे सुद्धा झाडं जळून जातात म्हणणार। हाँ, ऐसे ही। तो अभी मुझे आपको बताना है क्रोध का फल क्या 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 रहता है। क्रोध का फल क्या रहता है, क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है ये बताओ। पुराणों की कथा मत बताओ, किसी और की नहीं। मैं अगर क्रोध करूंगी तो उसका फल मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, दुर्गति मिलेगी। और आता प्रेझेंट मध्ये सुद्धा हार्ट बीट्स वाढतात, डिस्टर्ब होतं रोजचं जे रुटीन असतं त्याच्यात सुद्धा। ओके, उन्होंने बताया बीपी बढ़ जाता है, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट अटैक आ सकता है, आप मर सकते हैं। ओके, लास्ट इधर ही लास्ट हो गया, फर्स्ट ही लास्ट पॉइंट। और आगे क्रोध से क्या होता है? दुःखालाच कारण। ठीक है, दुख होता है। और परिणाम पण बिघडतात। परिणाम बिगड़तात। ठीक है। और नैन्सी क्या बताया आपने? मेरे ज्ञान का घात होता है। ज्ञान का घात होता है, बराबर। ज्ञानावरण कर्म बढ़ता है तो वहाँ पे हम केवल ज्ञान से दूर हो गए, स्वभाव से दूर हो गए। ज्ञान का घात होता है। और लिखो ना, अभी एक एक चलता है ना, आपको ये होमवर्क है। क्रोध का फल क्या 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 मिलता है, आपको आज चिंतन करना है और मुझे कल बताना है। मतलब आपने जब कभी किया होगा ना क्रोध, कभी किया होगा एक बार तो, कि नहीं? आप बहुत अच्छे लोग हैं सभी। मैं तो क्रोध करती हूँ और उसका चिंतन भी करती हूँ कि उसका फल मुझे क्या मिलेगा। तो अभी आपने कभी किया होगा तो उसका फल क्या होगा, इसका थोड़ा सा हमें भाववासना होनी चाहिए, इसलिए ये चिंतन करना है आपको। तो यहाँ पे उन्होंने एक उदाहरण दिया है, वो मैं पढ़ती हूँ। क्रोध के कितने ही निमित्त मिले, लेकिन जवाब शांति से देना चाहिए आपको। जब आप ट्राई करेंगे ना, चलो हम करते हैं, कल एक दिन के लिए हम क्रोध नहीं करेंगे। ओके,
थंब दिखाओ। कल आप यहाँ पे हो, आपको क्रोध नहीं हो सकता। नहीं, हो भी सकता है, ऐसे कुछ नहीं। 2 थंब दिखा रहे वो। अगर हो गया तो क्या करेंगे वो भी बताओ। हम संकल्प करते हैं, ऐसा नियम नहीं, ठीक है, हमारा ट्रायल है वो। कल 1 दिन के लिए हम क्रोध नहीं करेंगे। अगर हो गया गलती से तो आपका नियम डबल हो जाएगा, आपको 2 दिन तक क्रोध नहीं करना है। और अगर 2 दिनों में भी हो गया तो 4 दिन में बता रहे। नहीं, मैं तो आजीवन बताने वाली थी। तो 1 दिन के लिए तो इतनी सावधानता रख के देखते हैं कि दिन भर में कुछ भी हो जाए परिणामों से नहीं करना है, सिर्फ वचन या क्रिया से नहीं, परिणामों में भी क्रोध नहीं आना चाहिए। ऐसी थोड़ी सी देखो ना, पुरुषार्थ करके ऐसा होता है कि नहीं हमसे, हम कर सकते हैं कि नहीं ऐसा पुरुषार्थ। दिन भर में हम कुछ भी हो जाए, शरीर को हो जाए, संयोग में कुछ हो जाए, जो कुछ भी हो, लेकिन उसमें मैं क्रोध नहीं करूँगी। ऐसा आपका कल के लिए संकल्प है, नियम है। ओके, नियम है बोल रहे हो, मैंने नहीं दिया, आपने लिया है। तो क्रोध का कितने भी निमित्त मिल जाए, और मिलेंगे आपको ऐसे निमित्त, मैं 100% बताती हूँ। कल आपके बच्चे आपको बहुत सताएंगे। आपने आज नियम लिया है ना, तो ऐसे निमित्त मिल जाते हैं बाहर से कि आपको क्रोध होगा, या होने के चांसेस है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो ये आपका पुरुषार्थ हो जाएगा। और ऐसे एक दिन के, 1 मिनट के एक ही पुरुषार्थ से भी आप उस क्रोध को जीत सकते हैं, पता है। मतलब अनेक काल तक वो क्रोध हमें नहीं सताएगा, अगर एक बार उसके ऊपर हम जीत हासिल कर देंगे तो। तो यहाँ पे बता रहे एक उदाहरण कि क्रोध के कितने भी निमित्त मिले, लेकिन जवाब शांति से देना चाहिए, तो उसका असर अच्छा होता है। क्रोध में अहित ही अहित है। एक मुनि नदी के किनारे एक शिला पर ध्यान लगाते थे। हर रोज का उनका रूटीन था कि वो उस शिला पर बैठकर ध्यान किया करते थे। फिर चर्या के लिए गांव में जाते, फिर आकर सामायिक के लिए उसी शिला पर बैठते थे। तो उनका एक वो रूटीन हो गया था। और जब वो चर्या के लिए जाते तो एक धोबी आता था, नदी के किनारे ही था ना वो पत्थर, तो एक धोबी आता था और वहाँ पे ही उसके कपड़े धोता था। ये पता नहीं मुनि को, क्योंकि वो चर्या को जाते थे तभी ये आता था, और वो आने से पहले ये जाता था, तो दोनों को भी पता नहीं कि वो पत्थर सेम यूज़ कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हो गया कि मुनिराज चर्या से जल्दी आ गए और ये धोबी थोड़ा लेट तक वहाँ पे रुका था। तो मुनिराज ने देखा कि धोबी उन्हीं के पत्थर पर, अभी उन्हीं का बोलना अभी गलत है, लेकिन वो जहाँ पे बैठते थे उसी पत्थर पर धोबी कपड़े धो रहा है। ये उन्होंने देखा मुनि ने, तो उनको अच्छा नहीं लगा मुनि को, और मुनि ने क्या बताया, तुम यहाँ पे कपड़े नहीं धो सकते, तुम ये शिला मैं यूज़ करता हूँ, ये यहाँ पे मैं बैठता हूँ, तुम ये नहीं यूज़ करना। ऐसे उन्होंने बताया। लेकिन धोबी भी उसी टाइप का था। वो बोला कि मैं यहाँ पे हर रोज़ कपड़े धोता हूँ, आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, आप जाके दूसरी कहीं और स्थान पर बैठ जाना। लेकिन अभी क्या बोलते हैं, उदय ऐसा तीव्र था मुनि का भी कि दोनों के परिणाम भ्रष्ट हो गए और दोनों झगड़ने लगे। पढ़ती हूँ मैं यहाँ पे, सुनो। एक मुनि नदी के किनारे एक शिला पर ध्यान लगाते थे। धोबी भी कभी कभी उसी शिला पर वस्त्र धोया करता था। चर्या करके मुनि ध्यान लगाने वहाँ आ गए और उसी समय धोबी भी कपड़े धोने के लिए आया। दोनों में हट पड़ गई। मुनि कहे, इस पर तू कपड़ा नहीं धो सकता, और धोबी कहे कि मैं यहीं पर धोऊंगा। कोण आहे, किसकी जीत होगी बताओ? काय म्हणायचं? इंडिया इंडिया असं काय? मुनी मुनी म्हणायचं का? दोघं पण खरं भ्रष्ट परिणामी होते, तर मग कोण जिंकणार हो त्याच्यामध्ये? तो बता रहे हैं कि मुनि कहे तू यहाँ कपड़ा नहीं धो सकता, धोबी कहे मैं यहीं पे धोऊंगा।
अंत में दोनों के शब्द बढ़ गए, उनकी आवाज बढ़ गई। फिर आवाज से क्या हो गया, वचन से पहले मन में अशुद्धि हो गई, फिर वचन में शुरू हो गई, अभी उससे भी नहीं हो गया, मन नहीं भरा तो हाथ पैर चलने लगे। क्या हो गया, मुनि और इधर ये धोबी, दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। धोबी के पास, धोबी ने एक ही वस्त्र पहना था, नीचे में एक ही वस्त्र था उसके शरीर पर, और मुनिराज तो नग्न थे। तो उस हाथापाई में धोबी का वो वस्त्र भी खुल गया और वो भी नग्न हो गया। अभी क्या दृश्य है सामने, दोनों भी नग्न हैं और दोनों झगड़ रहे हैं। और उस धोबी की शक्ति ज़्यादा थी तो वो हावी हो गया मुनि पर, और मुनि दोनों में हाथापाई चल रही है। तो अभी मुनि ऊपर देख रहे हैं, क्यों कि मुनि के ऊपर उपसर्ग हो रहा है और देव क्या तमाशा देख रहे हैं, देव क्यों नहीं आ रहे मेरी मदद के लिए, ऐसे बोल रहे। देखो अंत में दोनों में हाथापाई होने लगी। धोबी का अधो वस्त्र खुल गया, तब वह भी नंगा हो गया। कुछ देर कुश्ती होते होते मुनि ऊपर देखते हैं कि मुनि के रक्षा के लिए देव क्यों नहीं आ रहे। तो ऊपर से आवाज आती है, देवों ने आवाज लगाई और वो बताते हैं कि देव तो कब के आ चुके हैं, रक्षा करने को तैयार खड़े हैं, लेकिन हम उलझन में पड़ गए हैं कि मुनि कौन है और धोबी कौन है। बताओ कौन है? क्या समझ में आया? दोनों भी नंगे थे, फिर देवों को कंफ्यूजन हो गया। हाँ, क्या बोला? दोनों का आचरण सेम है तो पता ही नहीं चल रहा मुनि कौन है। और आचरण ही नहीं, सभी अंतर बहिरंग सभी अभी सेम ही हो गया ना, इसलिए वो देव कंफ्यूज हो गया, उदित ज्ञानी देव फिर भी कंफ्यूज हो गए। लेकिन मुनि कौन और धोबी कौन है समझ ही नहीं पड़ रहा। देव का मुनि के लिए यह व्यंग था कि जैसा धोबी लड़ने पर उतारू हो गया, इसी तरह मुनि भी अपना क्षमा पद छोड़कर धोबी जैसे उद्दंड वृत्ति में आ गए। और नंगे हुए तो क्या हुए, धोबी भी कपड़ा खुलने से नंगा हो गया था। इसलिए अगर क्षमा भाव से परिणमन करेंगे तो मुनिराज की वो आइडेंटिटी है, उनको क्षमा ये उनका स्वभाव रहता है, उनकी क्या बोलते हैं, हर मन वचन काय सभी में उनकी क्षमा रहता है, सभी पद पद में क्षमा रहती है, सभी क्या बोलते हैं वचनों में, सभी जो कोई कार्य करते हैं सभी कार्यों में क्षमा भाव रहता है। तो इसलिए अगर उन्होंने क्षमा छोड़ दी तो फिर किसका आदर्श लेंगे लोग। तो इसलिए वो कौन अच्छा बताओ उसमें, धोबी अच्छा के मुनि अच्छे, किसी को अच्छा मत बोलना गलती से, लेकिन दोनों भी झगड़ रहे थे तो दोनों भी कसाई हो गए ना, तो दोनों को इसका फल मिलेगा। तो इसलिए ऐसे ही सारांश यह है, यदि क्षमा भाव मुनि रखते तो अवश्य ही उनका वह तिरस्कार न होता जो हो गया। मस्त सांगितलं शेवटी बरं का। जर त्यांनी क्षमाभाव धारण केला असता मुनींनी, तर जी आत्ता त्यांना जो अपमान आत्ता झाला, जे काय त्यांना हे सहन करावं लागलं ना, ते झालं नसतं, असा तिरस्कार झाला नसता त्या हीन मनुष्याकडून। क्षमा का बर्ताव होने से, शांति से बात समझाने पर वह मान भी जाता। क्षमा से अगर बोलते वो कि मैं यहाँ पे बैठूंगा, बैठ सकता हूँ क्या, ऐसे कुछ अगर बोलते तो मैटर सॉल्व हो जाता था। इतना भी नहीं, यह भी हो सकता था कि धोबी अपनी गलती कबूल कर नतमस्तक हो जाता। क्या क्या पॉसिबिलिटीज ये बता रहे हैं। अगर उन्होंने क्षमा धारण की होती, किसने, मुनिराज ने, तो ये सब फल उनको मिलता और अधिक निर्मलता आती, तो धोबी को दर्शन व्रत भी ग्रहण करता, उसको संयम के भाव होते, या देशना सुनकर उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती। ये सब
सिर्फ एक आपने गलती की तो सभी गलत हो गया आगे आगे। इसलिए हमें क्या करना है ये देखो, आगे वाले को क्या करना चाहिए ये नहीं देखना है। तो हमें अगर क्रोध पर जीत हासिल करनी है तो स्वयं पर नियंत्रण रहना चाहिए, वैसा संयम रहना चाहिए, हमारी शक्ति उधर लगाओ, क्योंकि हमारा स्वभाव है क्षमा ये। तो इसलिए अगर क्षमा स्वभाव को जानेंगे तो हमें भी ऐसी शक्ति बहिरंग में प्रकट हो सकती है, आपके शब्दों में भी शक्ति आ जाती है। अगर आपकी परिणति में, आपके भाव में क्षमा हो तो आपको चिंतन क्या करना है, कल दिन भर क्रोध नहीं करना है और चिंतन करना है अगर मैं क्रोध करूं तो उसका फल क्या 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 मिल सकता है। और मुझे कल आप सभी का प्रवचन है, कल मेरा प्रवचन नहीं है। ओम। जानिए स्वयं के निष्क्रोध स्वभाव को जानो। देखो इस आत्मा में कहीं पर भी कषाय का लेश मात्र भी नहीं है। यह मैं आत्मा क्षमा स्वभावी हूँ। अपनी शक्ति पहचानो, अपना रूप जानो। क्रोध ये मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है। क्षमा ये मेरा स्वभाव है। विकोप स्वरूपोहम, निष्कषाय स्वरूपोहम। ओम। विसर्जन।